हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर के बारे में। इससे पहले मैंने मनी चैप्टर की फुल वीडियो अपलोड कर दी थी अपने चैनल में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसमें यूट्यूब चैनल एंड साथ में प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग चैप्टर को। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर के बारे में। तो बैंकिंग चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि बैंकिंग जो चैप्टर है इसमें हमें दो टाइप के बैंक को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बैंकिंग जो चैप्टर है इसमें हमें दो टाइप के बैंक को पढ़ने को मिलेगा। पहला बैंक है कमर्शियल बैंक और दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे कि कमर्शियल बैंक है क्या और यह होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को जानते हैं। तो कमर्शियल बैंक है क्या? तो कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है which performs the function of accepting deposit. Commercial bank is an institution which performs the function of accepting deposits. वो क्या करता है? हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। दूसरा काम क्या करता है? वो ग्रांटिंग करता है लोन्स। ठीक है, या वो लोन देता है, या फिर वो क्या करता है? मेकिंग इन्वेस्टमेंट, या फिर उस पैसे को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। किसके लिए करता है? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किसके एम के लिए? अर्निंग प्रॉफिट उसका एम है। मेन एम क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ओके, अब कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो देखिए, कमर्शियल बैंक होता कौन है? तो कमर्शियल बैंक माने एग्जाम्पल SBI हो गया, BOI हो गया, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश की कौन है? RBI है। अब हम जानते हैं फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के आपको फंक्शंस जानने मिलेंगे। पहला प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस। अब देखिए, प्राइमरी फंक्शन होता क्या है और सेकेंडरी फंक्शन होता क्या है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आगे जान लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शन में आते क्या क्या है। तो देखिए, प्राइमरी फंक्शन में पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पहला काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये सबसे पहले हमारी जो फंड्स है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स को अपने पास रखता है। और दूसरा काम क्या है? एडवांसिंग लोन्स। और दूसरा काम क्या है? इसको लोन देना इसका दूसरा काम है। ये तो प्राइमरी फंक्शन में इसका आ गया। और सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में चार बातें हैं। देखिए, पहला क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहला। दूसरा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तीसरा अगर बोले तो एजेंसी फंक्शन, और चौथा बोले तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में। तो प्राइमरी फंक्शन में हमने दो चीज देखी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स के बारे में डिटेल हम जानते हैं। देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है कि the main function of a commercial bank is to accept various kinds of deposit। जो मेन फंक्शन है किसकी? कमर्शियल बैंक की। वो क्या है? एक्सेप्ट करना वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखिए, काफी सारे टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं, तो उनको हम क्या किए हैं? क्लासिफाइड कर दिए हैं। तो आप इस फॉर्म में मत लिखिएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट्स को लिख दी हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा। आप डिफरेंस के फॉर्म में मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला क्या है? करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट बोलिए या डिमांड डिपॉजिट बोलिए। ओके, क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट डिपॉजिट बोलेंगे या डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे। दूसरा क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दूसरा का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट उसको हम कहते हैं। और तीसरा का नाम है सेविंग डिपॉजिट। इन तीन टाइप के ही हम डिपॉजिट करते हैं। हमारा नाम क्या है? प्राइमरी फंक्शन का मेन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पहला फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या? करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा सेविंग डिपॉजिट। यही तीन टाइप के हम डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो जानते हैं। देखिए, पहले अगर हम बात करें करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की, तो ये क्या होता है? डिपॉजिट जो होगा वो रिपेबल होगा किस पे? डिमांड पे। डिपॉजिट्स रिपेबल होगा किस पे? डिमांड पे। ओके, अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें या टाइम डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, तो वो डिपॉजिट जो है अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग FD करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट। वो क्या होता है
एक फिक्स टाइम के लिए दी जाती है, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दी जाती है। तो देखिए हमने क्या जाना कि करंट अकाउंट क्या है, जिसमें डिपॉजिट रीपेबल होगा डिमांड पे, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट क्या है या टाइम डिपॉजिट क्या है, तो ये जो डिपॉजिट होती है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और सेविंग डिपॉजिट जो हम जनरल पब्लिक करते ही करते हैं, सबकी एक बचत खाता होती ही होती है। तो सेविंग डिपॉजिट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिक्स डिपॉजिट का भी कॉम्बिनेशन है, करंट अकाउंट का भी कॉम्बिनेशन है। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसको हम रीपेबल भी कर सकते हैं, हम उसको ले भी सकते हैं डिमांड पे भी, और उसको फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अब अच्छे से समझते हैं। देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। करंट अकाउंट जो है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, बट फिक्स डिपॉजिट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली 2 होगी। कितनी ट्रांजेक्शन होगी, ओनली 2 ट्रांजेक्शन। क्यों, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमाउंट को वहां पर रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो पहला डिपॉजिट कब, जब हम डिपॉजिट किए तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, और जब हम निकालेंगे तो वो दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। और सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, अनलिमिटेड नहीं रहती है। करंट अकाउंट में अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, बट सेविंग डिपॉजिट में लिमिट है, और फिक्स डिपॉजिट में 2 ही। अब जानते हैं कि करंट अकाउंट को कौन करता है। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट को काम करता है कौन है, बिजनेस फर्म्स। कौन कर चलाता है, बिजनेस फर्म्स। और फिक्स डिपॉजिट को हाउस होल्ड्स, और सेविंग डिपॉजिट को भी हाउस होल्ड्स। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं करंट अकाउंट में क्या होती है। तो करंट अकाउंट में हमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, चेक फैसिलिटी हमें मिलती है, ओके। अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो यहाँ पर हमें चेक फैसिलिटी नहीं दी जाती, ओके। और सेविंग डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, कि करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में सबसे मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए कोई भी बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो वो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, हाई इंटरेस्ट मिलेगी, ओके। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, हम बैंक को एक और पैसा दे देंगे, उसके बाद उससे हम निकालेंगे नहीं। लास्ट टाइम कब निकालेंगे, जब हमारी टाइम पीरियड पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें हमें हाई इंटरेस्ट मिलती है। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है कि अवेलेबल होती है इंटरेस्ट, क्या होती है, अवेलेबल होती है इंटरेस्ट, बट क्या होती है, लेस होती है फिक्स डिपॉजिट से, एफडी से कम होती है। जो फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट है उससे थोड़ी कम होती है। अब देखिए इन दोनों डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट मिलती है बैंक से, बट इसमें क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट में ध्यान दीजिएगा कि बैंक क्या करता है, इंपोज करती है, क्या सर्विसेज के लिए चार्ज इंपोज करती है। बैंक अपने जो सर्विसेज देती है उसके लिए चार्ज इंपोज करती है। देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट में काफी सारे हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, इसीलिए हमें बैंक को कुछ सर्विसेज के लिए फी देना पड़ता है, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें ही बैंक को देना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे पूरी की इस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में। अगर सेशन को अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम जानते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स के बारे में। एडवांसिंग ऑफ लोन्स को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें और अच्छा लगेगा आपको समझ में। इससे भी और बेस्ट कंसेप्ट ये है। देखिए एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या है कि हमें काफी सारे टाइप्स के लोन्स को जानना होगा, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन्स में हमें काफी सारे टाइप्स के लोन्स को जानना है। पहला टाइप है कैश क्रेडिट, पहला टाइप क्या है, कैश क्रेडिट। दूसरा टाइप है डिमांड लोन्स, और तीसरा टाइप है शॉर्ट टर्म लोन्स, ओके। अब देखिए कैश क्रेडिट में क्या बोला गया है कि लोन गिवन अगेंस्ट करंट एसेट। लोन यहाँ पर देखिए कैश क्रेडिट में जो लोन हमें दी जाती है बैंक की ओर से, वो किस पे दी जाती है, ओनली करंट एसेट पे ही दी जाती है। करंट एसेट का मतलब क्या है, देखिए शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सारे हमारे क्या है, करंट एसेट है। मैंने एग्जांपल भी पुट किया है, जैसे शेयर्स और स्टॉक्स, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या है इस पे पॉइंट जानने के लिए कैश क्रेडिट में, कि इंटरेस्ट इज चार्ज अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, इंटरेस्ट इज चार्ज अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन, ये पॉइंट को समझिए। मानिए ये मेरी एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये एक अकाउंट है मेरी, ये मेरा है
कैश क्रेडिट के लिए मेरे बैंक ने एक अकाउंट खोल दी, ठीक है। अब इसमें मानिए कि मुझे 10 लाख की लोन मिल गई, ठीक है, मेरे 10 लाख की लोन यहाँ पर क्रेडिट कर दी गई बैंक की ओर से। अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ यहाँ से 3 लाख ही निकाला, 7 लाख अभी भी बैलेंस है। तो जो मैंने 3 लाख निकाला, मैंने जो एक्चुअली विड्रॉ किया उसी पे अब मुझे सिर्फ इंटरेस्ट देना है। ये जो बैलेंस 7 लाख बच जाएगा, ठीक है, इस पे मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। तो बस मैं जितना निकालूंगा उतने पे ही मुझे इंटरेस्ट देना है। यही कहता है कैश क्रेडिट। क्या? इंटरेस्ट इज चार्ज अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ। बस इतने से कंसेप्ट है और ज्यादा कुछ इसमें पंगे करने के लिए है ही नहीं। तो मैं इसे रब करता हूं। अब जानते हैं डिमांड लोन्स के बारे में। डिमांड लोन्स का एकदम सिंपल सा फंडा है कि लोन्स रिकॉर्ड बाय बैंक एनी टाइम ऑन डिमांड। बैंक क्या कर सकती है? रिकॉर्ड कर सकती है अपने लोन को कभी भी। इसी को हम क्या कहते हैं? डिमांड लोन्स कहते हैं कि बैंक्स रिकॉर्ड बाय लोन्स रिकॉर्ड बाय बैंक एनी टाइम ऑन डिमांड। अब लास्ट चीज क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या होता है? देखिए कि शॉर्ट टर्म लोन्स हम जब भी लेते हैं तो हमें कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को। तो देखिए दीज आर गिवन एज पर्सनल लोन्स। ये क्या होती है? पर्सनल लोन्स के लिए होती है अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें अगर लोन चाहिए तो हमें लोन के बदले कुछ अपने जमीन के पेपर मानिए उन्हें देने पड़ेगी, या मतलब इन्वेस्टमेंट वो अगर हमारे ऊपर हमें लोन देगा तो हमें कुछ ना कुछ उसको प्रूफ के लिए देना होगा कि हम आपको पे करेंगे उस लोन के अमाउंट को। उसी को हम क्या कहते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी। आप एग्जांपल में ले सकते हैं लैंड को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं। आप पूरे प्राइमरी फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे अब सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब चलिए अब जानते हैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। तो आप सभी ने प्राइमरी फंक्शन को अच्छे से जाना, आप सेकेंडरी फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो इस सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहला नंबर। दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तीसरा एजेंसी फंक्शन और लास्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बस अब देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस अकाउंट को मिलती है? तो ये मिलती है करंट अकाउंट होल्डर वाले को। करंट अकाउंट जिसकी है उसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए रीड करते हैं। अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रा हिज करंट अकाउंट अप टू अ एग्रीड लिमिट। ये किस पे होती है? करंट अकाउंट पे होती है, फिर भी एक एग्रीड लिमिट तक ही होती है। एग्रीड लिमिट का मतलब क्या? देखिए समझिए, मानिए मुझे अभी 1 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। मेरे अकाउंट में मानिए सपोज 75,000 ही अभी है। तो बैंक मेरे अकाउंट से 75,000 तो कट कर ही लेगा। मुझे पेमेंट करने 1 लाख, तो बैंक क्या करेगा? पूरी के पूरी 1 लाख पेमेंट कर देगा और मेरे अकाउंट में -25,000 शो करेगा। तो ये फैसिलिटी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सिर्फ करंट अकाउंट में दी जाती है, जो कि इसके लिए बैंक क्या करती है? कुछ चार्जेस इंपोज करती है इन होल्डर्स अकाउंट होल्डर से, ठीक है। अब जानते हैं कि इस पे क्या होता है कि प्रोवाइडेड करती है ओनली रिस्पेक्टेड कस्टमर को ये फैसिलिटी, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो फैसिलिटी दी गई, मानिए 1 लाख इसको पेमेंट करना था, 75,000 था, तो 1 लाख की पेमेंट बैंक ने कर दी, -25,000 इसके अकाउंट में शो कर दिएगा। तो ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है, ठीक है। बैंक इसके लिए भी चार्ज इंपोज करती है, ठीक है। अब जानते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने अच्छे से पढ़ा था क्लास 11 में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी जानिए कि डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो बिल का ऑनर होता है, जो मालिक होता है, उससे अगर पैसों की जरूरत है तुरंत, तो वो क्या कर सकता है? उस बिल को वो बैंक में ले जा सकता है और उस बैंक वाले को दे सकता है। बैंक में ले गया, बैंक को दे दिया, ठीक है। तो बैंक उस पर क्या करेगी? कुछ चार्जेस इंपोज करेगी और उसको वो बिल दे देगा। बिल का जो अमाउंट था उसको उतना अमाउंट वो दे देगा होल्डर को। और अब जो ये बिल का पैसा जब मिलने वाला था, मानिए कि सपोज 3 मंथ्स बाद मिलने वाली थी, तो बैंक 3 मंथ्स बाद उससे वो पैसा कलेक्ट कर लेगा। अब इस होल्डर को कोई परेशानी नहीं होगी, उसे तुरंत ही कैश मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं? अब फैसिलिटी इन विच अ होल्डर, जो होल्डर है, जो मालिक है,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, कैन गेट द बिल्स डिस्काउंटेड विथ बैंक, किसके द्वारा होती है, बैंक, बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने से पहले ही इस बिल को हम क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। कि इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अब हम तीसरा चीज जानेंगे एजेंसी फंक्शन के बारे में। एजेंसी फंक्शन क्या है, देखिए, तो एजेंसी फंक्शन में हमें कुछ फंड्स मतलब कुछ टाइप दिया गया है। देखिए, पहला कि बैंक हमारे लिए क्या करता है, एज ए एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो पहला क्या है एजेंसी फंड्स में है कि ट्रांसफर करता है फंड्स को, हमारी जो फंड को है उसको भी ये ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन, बैंक करता है। कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, कलेक्शन करता है। क्या, कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम्स क्या मतलब चलता है, जैसे कि हमें रेंट है, रेंट के पैसे बैंक ने दे दी थी, अब उसकी जो पेमेंट है वो कलेक्ट करेगा कौन, बैंक कलेक्ट करेगा। दूसरी अगर हम बात बोल सकते हैं तो टेलीफोनिक चार्जेस होगी, ठीक है, ये टेलीफोनिक चार्जेस भी कौन कलेक्ट करेगा, बैंक ही कलेक्ट करेगी। तो इन सारे पेमेंट को भी कलेक्ट करता है कौन, बैंक, एज एजेंट की तरह। दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटी को भी परचेज एंड सेल करने का काम जो है वो कौन करता है, बैंक ही करता है, ठीक है। अब लास्ट क्या है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स पे करने का भी जो कंसल्टेंसी दी जाती है वो बैंक की तरफ से दी जाती है, उसके लिए भी वो कुछ फी चार्जेस करती है बैंक, तो ये भी इजीली हो जाती है। एजेंसी फंक्शन में इन्हीं चार बातों का ध्यान रखना था आपको। अब लास्ट जानेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन को जानने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मेरी मिल सके। तो चलिए आप जानते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो पहला फैसिलिटी होती है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी किसके लिए, देखिए, कई सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्हें अपने प्रीसियस आइटम्स को घर में रखना अनसेफ लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं और बैंक के पास क्या बोल सकते हैं कि हमें एक लॉकर दे दीजिए। तो बैंक उन्हें एक लॉकर दे देता है जिसके लिए वो चार्ज भी लेती है। तो ये एक मिनिमम चार्ज होती है जो कि आराम से हम प्रेफर कर सकते हैं। तो लॉकर फैसिलिटी हम किसी प्रीसियस चीज को रखने के लिए करते हैं जो कि कमर्शियल बैंक हमें देती है। दूसरा क्या, ट्रेवलर्स चेक्स। ट्रेवलर जो मतलब मानिए कई ऐसे ट्रेवलर होते हैं जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं तो उनको अनसेफ लगता है ज़्यादा कैश ले जाने में, तो वो क्या करते हैं, ट्रेवलर चेक्स ले जाते हैं ताकि वो अनसेफ महसूस ना करे और आराम से अपने ट्रैवलिंग का एंजॉय ले सके, इसलिए ट्रेवलर्स चेक होता है। और लास्ट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी आपने क्लास 11 में जाना होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में मानिए कि हमें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के जो हम कारोबार करते हैं तो उस पर जो क्रेडिट वर्थनेस की जो भरोसा होनी चाहिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट हमें बैंक दे देता है। तो इन्हीं चारों बातों का हमको पॉइंट में ध्यान रखना है बस। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने अच्छे से जाना, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देख लिए, एजेंसी फंक्शन भी देख लिए और जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी देख लिए। तो आज के सेशन में हम सिर्फ कमर्शियल बैंक के बारे में ही जाने कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। सेशन को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में अपने एक इंपॉर्टेंट कमेंट को भी पुटअप जरूर करिएगा ताकि मैं अपने और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर